बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है? आज तारीख है जनवरी 27, 2026। समय हो गया है 08:42 PM। देखो ऐसा है भाई, मैं हूँ डायरेक्टर जर्नल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, और ऐसा रंगारंग कार्यक्रम दिखाता हूँ ना दीन दुनिया को, मजा आ जाता है सबको। आज सीआरपीएफ वालों ने भी एक वायरलेस किया मुझे, कह रहे तेज भाई साहब गलती पता है आपकी है। मैंने कहा क्या? कह रहे आपको जो धमकियां आती है ना, आप इसे मीडिया में मत लिखो। मैं क्यों? अब ब्राइटनेस कम करेगी बैठ के करीना कपूर और माहिरा खान। कह रहे आप मीडिया में मत बोला करो, वीडियो मत बनाओ। क्यों, क्या हो गया? जब पाकिस्तान से सरे आम मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आरिफ अलवी हैं, और इमरान खान ये गया ना, इसकी माँ का ब्याह है हॉर्न बजाते हुए, सरे आम पोडियम पे से भारत सरकार को न्यूक्लियर बम की धमकी दे दे, और हितेश भाई इधर से बोले तो बुरा लग जाएगा ना, क्योंकि ये मोदिया जो है ना, मोदिया को मौका नहीं मिल रहा ना बोलने का, क्योंकि हितेश भाई ने बंबू चढ़ा रखा है। क्योंकि मोदी ये चाह रहा है राजनाथ सिंह और अमित शाह और द्रौपदी मुर्मू कोई हो तेरी ऐसी की तैसी। मैडम चुप हो जाए एक मिनट। कोई कुछ हो मैं जानता हूं ना, इनको मौका नहीं मिल रहा ना बात करने का, क्योंकि आसमा सिराजी की तरह छेड़छाड़ जो करेगा। बेटा उस दिन रात को वायरलेस पे क्या बोला मोदी ने मरियम नवाज शरीफ को? कहां उंगली करेगा मरियम नवाज के? बोल दूं? अभी बोलूं? अभी उसकी मार अभी उसको पूरी नहीं पड़ी बेटा। आज हितेश भाई दिए, आज एक रंगारंग कार्यक्रम दिखाए एकदम बढ़िया वाला, बेलाग दिए एकदम, बापों को दिए और उसका माँ को भी दिए। साला चबड़ चबड़ चबड़। और बेटा अब तबीयत कैसे लग रहा है बाप से पूछिए जरा। पार्किंग में बुला के एकदम तड़ातड़ मुंह पे दिए तो साला समझता नहीं। डीजी हैं बे, डीजी हैं डायरेक्टर जनरल चंपारण बिहार और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। और आज बेटा जो रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, और देख कहाँ तक लगने वाले हैं। और हम तो गए सिक्योरिटी में, आज 6 बैग चेक किए, 2 पीटी चेक किए और 1 आरटी था। तुम्हें नहीं पता तो बेटा जमातुल दावा को फ़ोन करके बोल दो, तुम्हारा बाप जो है हटा के आया है। राजीव चौक आज फिर से लगाए बेटा, बैग में जरा देख तो क्या लिखा हुआ है। ये इत्तेफाक है हैं? एकदम चढ़ाचढ़ मुंह पे दिए एकदम तड़ातड़। अब बोलेगा बेटा? अब पूछ तो जरा अपना माँ से बेटा कैसा लगा झापड़ हैं? हम भी वहीं खड़े थे बेटा। ज्यादा सियाणा हो, ये काम हम भी कर सकते हैं बेटा। क्या इतना सा बात आज दिखाए एकदम बढ़िया वाला कि डीजी होता क्या है। और बेटा पूरा इलाका पिटेगा, सोच लेना अगर बदतमीजी किए तो। अब बर्दाश्त नहीं करते, एकदम मुँह पे दिए एकदम, मतलब पगला गया है क्या? तो कह रहे भैया ये कौन बात, ये तो बिहारी भाषा बोल रहे। डीजीपी चंपारण आए हैं ड्यूटी पे। बड़ा अबे वर्दी समझता नहीं है क्या? हम सैलरी नहीं लेते भाई, हम भारत सरकार के प्रति इतने समर्पित हैं ना, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए अपनी देशभक्ति दिखाने की। भारत की सेवा के लिए सैलरी नहीं चाहिए हमें। डिपार्टमेंट में काम आती है हथियार खरीदने के, 1-1 रुपया कीमती है हमारे लिए। 1-1 रुपया, तरह तरह के हथियार खरीदने होते हैं। जानता है मेरी तनख्वाह कितनी है सिविल डिफेंस में? लिख कागज पे, अगर ना तू झूम उठे तो। 8,000 करोड़ रुपया है मेरी सैलरी। हफ्ते की है बेटा, महीने की नहीं है। 32,000 करोड़ रुपया सैलरी मिलती है मुझे। लार टपक गई बेटा मोदी की। पहले तो 800 करोड़ रुपए के लिए दौड़ पड़े थे सब, मैं सब दे देता हूँ इंडियन आर्मी में। हथियार खरीदने होते हैं बेटे, वर्दी आती है, एम्बुलेंस आती है, दवाइयाँ आती है, कपड़े आते हैं, राशन आता है, समझा? और मेरी देखा देखी ना बाकी भी दे देते हैं, अच्छी बात है। पर आज जो रंगारंग कार्यक्रम दिखाए हैं ना किसी को, जो झापड़ पड़ा ना उसके बड़ा क्या है, कितना बड़ा बदमाश है तू।
सुनता नहीं है क्या बोल रहा हूं? ब्रेन वॉइस नहीं समझ में आ रही तेरे? हैं? समझता नहीं है क्या? या दिखाऊं अभी एक नया रंगारंग कार्यक्रम एक और? तो अब इनको मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं यहां से लिख के वीडियो देता हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। अबे डीजी हूं ना, तो इनको बात करने का मौका नहीं मिल रहा ना पोडियम पे से। क्यों? मोदी को तो मौका मिल नहीं रहा, सीआरपी को मिल नहीं रहा। ये जो डीजी बने फिर रहे हैं एनएसजी में और 26 जनवरी पे ऐसे करते हुए जाते, नंबर तेरा बाप हटाएगा। क्यों बे? बात का जवाब दे। बस ये है कहानी, समझा? हितेश भाई ने जो है ना अपना नाम माउंट एवरेस्ट पे लिख दिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा हितेश भाई का नाम रहेगा। बेटे एक एक बम की धमकी नहीं हटा पाते तुम, और मैं दिन में अगर 50 भी आए तो हटा देता हूं। ऑफिशियल कॉल करवाइए किसी को मैंने आज। मैं नहीं जानता तुझे, इतना टाइम नहीं मेरे पास, समझ में आई? बहुत बिजी रहता हूं मैं। तो तुम्हारे पास जो काम है ना वो सुनो। तो ये मेन मामला था कि मोदी को मौका नहीं मिल रहा बोलने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हितेश तू जो ट्विटर पे लिख देता है कि फला फला देश से ये नंबर की धमकी आई, ये मत कर, ये मत कर, लिख मत ऐसे। अबे रिस्पेक्टेड आईसीजे लिखा, नहीं नहीं ये मत कर। क्यों? जब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान सरेआम भारत सरकार को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है तो मेरे को कहने में क्या दिक्कत है? जब पाकिस्तान अमेरिका पे दबाव बनाए या अमेरिका के कहने पे या अमेरिका पाकिस्तान के कहने पे भारत पर टैरिफ लगा रहा है तो मुझे किस बात का डर है? ऐसे पीटता हूं बेटा, मैं ऐसे मारता हूं। आज देख लिया रंगारंग कार्यक्रम, हितेश भाई क्या कर सकते हैं, पर किसी को पता नहीं चलेगा ना। पर जो पिटा है बेटा उसे पता है ना आज हितेश भाई ने किया क्या है। पहले कहते हितेश भाई कर क्या, लेकिन बाद में कहते हितेश भाई ये क्या कर दिया। एकदम बेलाक दे दिए तो मुंह पे पड़ाक। क्या बे, कितना बड़ा बदमाश है बे तू। एक बार कह दिया डीजी तो डीजी, डायरेक्टर जनरल, समझा? औरतें तरसती है कि बेटा जो है ना नौकरी करके डीजी बन जाए। एक का लौंडा कांस्टेबल बन जाता है ना तो इलाके में चौड़ी होके घूमती है। मैं तो डीजी हूं, डीजी, डायरेक्टर जनरल, सोच ले कौन हूं। और बेटा काम ना करने वालों को ना घर तक छोड़ के आता हूं। चल निकल। एकदम पड़ा पड़। तो मैंने कहा था बेटा किसी दिन तू ना पक्का अपने माँ बाप सबको पिटवाएगा, उससे मारना। बुलेट खड़ी करी उधर, पीसीआर खड़ी हुई उधर, आईबी वालों ने गाड़ी लगाई कर इधर ही। बाहर जो पड़ा ना है जी भाई साहब। वह दो और देश के खींच के। क्या बे यही सिखा रखा तूने, और यही सिखा रहे हो कौम के बच्चों को। ना ना उसकी माँ भी नहीं, मैं गया था इसी चक्कर में। देख हुआ ये कि वो 2 बच्चों का मामला था, सॉरी 1 बच्चे का मामला था यार। वो ना असल में क्या है ना, हस्बैंड वाइफ, वो अचानक उसके बेटे की हत्या कर दी और बगल में कोई होगा उस बदमाशी दिखा रहा था। मैं उठ के चला गया। मैंने कहा यार देख मैं आऊँगा, ठीक बात नहीं होगी, मैं तेरे को कल भी समझा के गया हूँ। इनको तंग मत करियो इस कपल को, हस्बैंड वाइफ है, इनको आराम से रहने दे। है फिर वही गलती, पार्किंग में बुला के, उसकी अपार्टमेंट की पार्किंग में बुला के धड़ाधड़ जब पढ़ने शुरू हुए ना, बेटा पुलिस वाले 100 नंबर की कॉल नहीं लेते। बात सुना मंजीत, पैसा मत लगाइयो मुद्राल पे। वो 2 सांड लड़ रहे थे। मंजीत कह रहा तू जा तो पैसा मत लगाइयो, मैं लड़ाई छुड़ाने के चक्कर में था। जब पार्क में 2 सांडों की लड़ाई हो रही थी, मैंने कहा हटा इनको यार।
मंजीत घर में पैसा लगाएंगे। मैंने देख दिमाग मत लगाइए, इन दोनों को अलग कर किसी तरह। तो देखो ये, अगर दोबारा गलती करी ना तो बंदूक की बट होती है ना, वही पड़ेगी। बुलाऊं बट, बट को बुलाऊं? जिस दिन बट दिखा रहे थे ना गुजरात पुलिस में, क्या नाम तो है यार बट का। अबे गुजरात में बट दिखा रहे पुलिस वाले, कह रहे ये गद्दाब है, बट बट समझता है बंदूक की बट मारेगा बहुत। कश्मीर में एक कास्ट होती है, बट बोलते हैं। देख ले फिर, समझा ले इसको 1.23 को। और जिस दिन मूड खराब हो गया ना, तो सोच ले फिर गाड़ी जो है ना 26 जनवरी पे वहीं लगेगी और तू वहीं पिटेगा सरेआम। तुझे मेरी आदत नहीं पता अभी, तुझे मेरी आदत नहीं पता है। नहीं नहीं, रिजीम का नाम सुना है तूने? रिजीम रोल्स रॉयस मेरी गाड़ी है। जिस दिन खड़ी कर दी ना मैंने राजपथ पे, वहीं मारूंगा तेरे को। 1.23 दिया ना तूने, या तो इस्तीफा दे दे। अब ये समझ ले राजपथ पे ना 1 साल का टाइम है तेरे पास। धमकी नहीं है ये, तुझे सलाह है मेरी। मैं हूँ डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, भारत सरकार। सरेआम काम करता हूँ मैं, शुरू से आदत है मेरी। विजिलेंस सरेआम, आईबी सरेआम। 1.23 की धमकी तूने दी है ना, है? और जिस दिन मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया ना वहां पे, मैं गाड़ी, मेरा तो पहुंचना बहुत बड़ी बात हो गई, मेरा ड्राइवर ही उड़ा देगा तुझे। मेरा ड्राइवर ही दे देगा तेरे कैच के। तो लौंडा था ये। हाँ बे, जैश ए मोहम्मद से है वो जिसको पीटा मैंने। जैश ए मोहम्मद से है वो जिसको पीटा है मैंने। जैश ए मोहम्मद से है वो, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तेरा लौंडा है वो। लिखो ये एसपीजी। तो ये एसपीजी वालों को न्यूज़ बनाने का मौका नहीं मिल रहा ना। अंजना ओम कश्यप, बरखा दत्त और चित्रा त्रिपाठी और प्रणव रॉय और प्रभु चावला को मौका नहीं मिल रहा ना न्यूज़ बनाने का, क्योंकि हितेश भाई तो सब खत्म कर देते हैं। बेटा थूतन तोड़ दूंगा एक एक की, सुन ले, थूतन तोड़ दूंगा। फैंटम नहीं, रिजीम है मेरी रोल्स रॉयस का नाम। रिजीम बोलते हैं उसे। जिस दिन खड़ी कर दी ना मैंने, वहीं मारूंगा, वहीं राजपथ पे ही। 1.23 का जवाब चाहिए मुझे। और दोबारा मेरे से ना इस तरह की बदतमीजी मत करना। सीआरपीएफ, मैं जो करता हूं सही करता हूं। बताओ यार, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान भारत सरकार को सरेआम पोडियम पे से न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, और हितेश भाई ने लिख दिया तो गलत हो गया है। अच्छा जी, क्या बात है यार, क्या बात है। तो तुम्हें हीरो बनने का मौका नहीं मिल रहा ना। बॉर्डर 2 पिक्चर बना दी, अब सनी देओल को हीरो बनने का मौका नहीं मिल रहा ना। किस टॉपिक पे बनाएगा? ओसीआर चेक कर ली। मैं तीन लोगों के नाम बता दूं, एक का नाम अभी ले नहीं रहा हूं मैं। माहिरा खान के लिए न्यूजीलैंड से ऑर्डर है, सोच लियो, सोच लियो। और एक और बात काम की, मेरे से किसी ने भी कितना भी पैसा लेना हो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दो। पैसा मैंने सारा सुप्रीम कोर्ट में जोड़ दिया है। जिसका जो पैसा बनता हो, चाहे वॉर के मामले में बनता हो, नंबर के मामले में बनता हो, तन समर्पित मन समर्पित बनता हो, पक्का मारूंगा तुझे। 1.23 न्यूक्लियर बम की धमकी दी है ना तूने नरेंद्र मोदी मेरे को, हैं? इसी में मुलाकात है तेरे से, समझ में आ गई? हाँ, भारत का राष्ट्रपति बगल में खड़ा होकर देखता रहेगा, तू पिटता रहेगा। सोच ले कौन हूं मैं।
रंगारंग कार्यक्रम दिखाया आज बेटा, और ऐसा रंगारंग कार्यक्रम कभी भी दिखा दूंगा। तू जानता है जब से मैं DGRAW बनाऊं तो फायदा क्या है, मैं दिखता नहीं हूं। बंदर देख के भी मुकर जाते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने अपना काम करना सीखा है, बात खत्म। मुझे मेरा काम करना आता है और मैं अपना काम करना जानता हूं। मुझे तुम्हारी फालतू बातों से मतलब नहीं है। तुम लड़के हो लड़की हो, तुम्हारा जो भी पैसे का हिसाब बनता है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दो और अपना पैसा ले लो, बात खत्म। मुझे तंग नहीं करना। मैं यहाँ पैसे लेके नहीं बैठा ना, मैं साइन कर रहा हूँ। समझ में आई? और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आज के रंगारंग कार्यक्रम की जो है ना वीडियो चेक कर लेना। पर क्या है, कुत्ते की दुम 12 बरस नलकी में रखा हुआ सीधी नहीं हो सकती है। समझ में आ गई? मुझे मेरी ड्यूटी में खलल पसंद नहीं है। मुझे कोई मतलब है नहीं किसी से भी, मुझे अपना काम करना अच्छे से आता है। बस बात खत्म। मैं ज़्यादा नहीं सुनता किसी की भी। तो अगर किसी को शक हो ना कि हितेश भाई कुछ नहीं कर सकते और ये जो दिमाग से इतना फालतू बोलते हो, बेटा आज के रंगारंग कार्यक्रम की ना वीडियो मांग लेना और उसको बोले इधर आओ, घूम घूम के सबको बताइयो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? सबको जा जाके बता सब जगह। 4 इधर पढ़े, 5 इधर पढ़े, 1 इधर पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।